जेई से फिर एक क्वेश्चन लिया हमने, और वो क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि इफ बोथ द रूट्स, तो पहली बात तो इसने बोला बोथ द रूट्स, रूट्स टू रूट्स आर देयर। हाँ, इसका मीनिंग ये निकला कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो गया। समझ रहे हैं ना आप, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो गया। वो डिस्क्रिमिनेंट भी आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर क्या मतलब हमारा हो गया, बी स्क्वायर अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये आ गया, बी ये रहा माइनस टू के, तो वो हो गया फोर के स्क्वायर, फोर के स्क्वायर माइनस फोर, ए मीन्स वन, सी मीन्स क्या, के स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव। ठीक है, तो ये आ गया फोर के स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, माइनस फोर के स्क्वायर, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का फोर के प्लस 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये जो है फोर के को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये से ये तो कैंसिल ही हो गया, इसको मैं उधर ले गया तो मेरे पास आया 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इट मीन्स ये कैंसिल हो गया तो 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, इट मीन्स के इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये पहला पार्ट हमने करा, जो उससे जितना बोला था उससे। हमको क्वेश्चन क्या दिया, इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 5 देन फाइंड द इंटरवल इन विच के लाई इन बिटवीन द इंटरवल्स। ओके, तो हमने ऐसा देखा कि ये जब दिया हुआ है कि के जो है इसके रूट्स जो है वो 5 से स्मॉलर है, तो 5 से स्मॉलर अगर है तो ये अपने पास में 5 है ना, और ये भी ये -5 हो गया। तो कहीं ना कहीं जो क्वाड्रेटिक अपने पास ग्राफ बनेगा वो ऐसा कहीं बनेगा। हाँ, कहीं यहाँ से भी जा सकता, पर दो है तो वो कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कैसा बने। लेकिन एक चीज समझ में आ गई है कि 5 से छोटे पर जो y होगा, यानी एफ एक्स जीरो कब होगा, 5 से छोटे पर, स्मॉलर पर। अगर 5 से छोटा अगर कुछ अपन ने लिखा तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर f5 रखते हैं उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, f5 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। ठीक है, वो भी अपन निकालते हैं, f5 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो हमने इतना देखा। अब f5 इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स हम क्या करते हैं, ये एफ एक्स ही है एक तरीके से देखा जाए तो हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर दी, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 25 माइनस 5 अपन ने रखा तो 10 के, और ये तो वैसे ही आ गया, क्या आ गया, ये आ गया के स्क्वायर माइनस प्लस के माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। हमारे पास में यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास और भी कुछ आ रहा है, वो आया के स्क्वायर और कितना, ये माइनस का 9 के हो गया, क्यों, 10 के और ये के। ठीक है, और 25 में से 5 गया तो कितना हो गया, प्लस का 20 हो गया। ओहो, ये तो मेरा पसंदीदा क्वेश्चन बन गया। क्या, इसके रूट्स आते हैं k-5 और क्या आएगा, k-4 इज ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है k इज ग्रेटर देन 5, और क्या आ गया, k इज ग्रेटर देन 4। हाँ, एक मिनट, अच्छा ऐसा ना समझते हुए हम इसे ऐसा समझा देता हूँ कि अगर बाय द वे हमारे पास में ऐसी वैल्यू रहे कि इसकी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन हमारे पास में जीरो आना चाहिए, तो हम पहले से जानते हैं नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट से 4 तक, फिर 4 से ये 5 और क्या प्लस इनफाइनाइट तक। हमारे पास में अगर बाय द वे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्या रख दूँ, मैंने वैल्यू रख दी 10 रख दी, 10 रख दूंगा, 5 से बड़ी कोई सी वैल्यू इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा आंसर 5 से बड़ा कुछ भी रखूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा अगर इसका आंसर देखे, ये वाला आंसर कभी भी आएगा तो वो क्या आ जाएगा, निगेटिव। ये आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब यहां से जो आंसर आया है तो वो इन दोनों में कॉमन एक आंसर आया, के इज लेस देन आर इक्वल टू 5। एक हमारे पास आंसर क्या आया था,
k इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये वाला आंसर आया था। दूसरा आंसर जो हमारे में दोनों में कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ये जो वैल्यू है k की, k इज लेस देन आर इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, तो लेस देन 4 है ना। तो हमारे पास में इनमें जो कॉमन आया, तो कॉमन हमारा आंसर आ रहा है जिसके लिए ये इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो 5 से छोटे, वो होगा k इज लेस देन 4। और ये हमारे पास में क्या हुआ, ये हमारे पास में आंसर आ गया k इज लेस देन 4। ठीक है, हम एक बार और समझते हैं। हमारे पास में दिया हुआ था कि बोथ रूट्स आर, 2 रूट्स आर दिया, तो हमने क्या करा था, यहाँ से एक वैल्यू निकाली थी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो उससे k इज लेस देन आर इक्वल टू 5 आया। हमने बोला ये खास समझना है आपको, क्या कि 0 5 F5 पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है 5 से छोटे हैं। 0 वैल्यू तभी आएगी जब 5 से वो छोटा होगा, तो वहां पर ये y इज इक्वल टू 0 आएगा, तो fx इज ग्रेटर देन 0। उसको सॉल्व करा, दोनों के कॉमन हमने वैल्यूज निकाली और हमारा आंसर आ गया k इज लेस देन 4। जी में से एक क्वेश्चन और अपन ने अच्छा सा सिलेक्ट करा, और वो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अपन तो जानते हैं। देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके निकालना है, यानी हमें रूट ऑफ दिस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल सी ये बात है, x इज इक्वल टू क्या आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो हमने यहीं से शुरुआत करी कि x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू -2 का क्यूब। अच्छा, एक स्टेप बचा लिया, है ना। ये जो 8 रहता तो माइनस, ये जो है माइनस में जाता, तो ऐसा लिख दिया मैंने। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे मैं यहाँ ले आता हूँ, तो x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय -2 का क्यूब, या यहाँ जो बच गया वो कितना बचा 1, उसे मैंने ऐसा क्यूब रूट लिख दिया। बात वही है, a1 को ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर कितना आ गया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 का क्या आ गया, ये क्यूब आ गया, और ये क्यूब रूट ऑफ हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। अच्छा, इसका तो हमें पता है, इसका जो आंसर आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, तो इसके रूट्स हैं, हाँ, क्यूब रूट, इसके जो क्यूब रूट आएंगे वो इसके जो आएंगे वो आएंगे x माइनस, इसके जो रूट आएंगे वो कितना आएंगे, वो इसके रूट आएंगे 1 ओमेगा, और क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 के जो रूट आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएगा 2 -2 ओमेगा स्क्वायर। हमको x माइनस 1 की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो दोनों तरफ +1 कर दो, तो x की वैल्यू जो आएगी +1 यहाँ पे करा, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, तो हमारे पास में आएगा, यहाँ पे जब मैंने +1 कर दिया तो ये माइनस का 1 आ गया, -2 ओमेगा +1 आ गया, और -2 ओमेगा स्क्वायर +1। तो ये जो है, ये x माइनस 1 का होल क्यूब +8 के क्या हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसे देखा। पर ये क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं, पिछले सालों में जो जेई में आए क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस पिछले वीडियोस और इस वीडियोस में, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। जे से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन अच्छा वाला, ऑल द वैल्यूज ऑफ एम की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, एम की, फॉर विच बोथ द रूट ऑफ दीज इक्वेशंस आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। तो हमें इसका दिया हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं, बोथ द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशन, तो इसके रूट्स अगर निकालें, है ना, तो रूट निकालने के बजाय पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये दिया क्या है। तो ये दिया है x स्क्वायर -2mx प्लस m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लिख दिया x स्क्वायर -2mx प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अच्छा, हुआ क्या, देखो आप देखो, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर m स्क्वायर -2 एम एक्स, तो ये आ गया x माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दे, +-1 का होल स्क्वायर लिख दे 1 को। तो हमारे पास जो निकल के आया वो आ गया x माइनस एम
इज इक्वल टू +-1 का +-1 आ गया। अच्छा, इसका मीनिंग ये निकला कि x इज इक्वल टू जो आ रहा है वो m +-1 आ रहा है, यानी x की दो वैल्यूज आ गई, बोथ द रूट्स, ये रूट से x की वैल्यू अगर रख देंगे तो सब्स्टिट्यूट करेगा वो उसे, तो ये जो है ये दो रूट्स हैं, है ना, तो ये रूट्स आ गए। और ये रूट्स जो बिलोंग करते हैं वो किसके बीच में बिलोंग करते हैं, x इज <-2 एंड 4। तो मैंने क्या करा, यहां पर लिखा, इसे मैंने लिखते समय एक ही फ्रेम के लिए अपन ये सारा काम करते हैं बेटा, एक पार्ट में लिखने के लिए, तो ये -2। अच्छा, ये कितना हो गया, तो पहले प्लस ले लेते हैं, m+1 ले लिया, x की वैल्यू m+1 ले ली, <4। अच्छा, -1 दोनों तरफ लगा दिए सभी दूर, है ना, तो ये हो गया -3। अच्छा, यहाँ -1 आएगा तो ये m बच जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3। तो एक आंसर तो ये आया -3 से 3 के बीच में। अच्छा, एक और भी तो है, माइनस है, तो अपन ने लिखा -2 x -4, है ना, तो ये -2 लिखा, x की वैल्यू क्या लिख दी, m-1, और ये किसके 4, इस बार +1 लगा देते तो ये m आ जाएगा, तो +1 लगाया तो ये हो गया -1, और क्या, ये m आ गया, और +1 लगाया तो 5 आ गया, ये सेकंड हो गया। हमें वो पार्ट निकालना है, हमें वो पार्ट निकालना है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कहाँ, देखो ये हो गया -3 से 3 तक, ये पहले पार्ट में जा रहा है -3 से 3 तक, और दूसरे पार्ट में कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है -1 से 5 तक, 5 तक जा रहा है। कॉमन पार्ट कितना हो गया, तो कॉमन पार्ट जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, तो हमने लिखा कि m की वैल्यू क्या होगी, तो m इन बिटवीन -1 to 3। क्वेश्चन दिया हुआ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स of the equation x² plus ax plus 1 is equal to 0, है ना, ये इक्वेशन दी हुई, बट ये क्या दिया, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज लेस देन √5। डिफरेंस अगर निकालना है रूट्स के बीच का तो वो अपन निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू निकालो जिसके लिए डिफरेंस जो रहे वो रूट्स का वो हमेशा लेस देन √5 हो। तो चलो, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ऐसी दे रखी है कि x² प्लस ax इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b/a, यानी हमारे पास -b यानी a/1, यानी कितना आ गया a, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास में आ गया वो -a आ गया। अल्फा इंटू बीटा जो आया वो c/a, c अपने पास क्या है 1, तो ये अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में जो आया वो 1 आ गया। अब अगर हमें अल्फा और बीटा निकालना है डिफरेंस, तो अल्फा माइनस बीटा, क्यों, तो अल्फा माइनस बीटा अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 अल्फा बीटा। अब ये याद है हम लोगों को, तो इसका अगर देखा जाए, ये माइनस अगर निकाला जाए तो यहाँ से प्लस निकाल लिया, और इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसका भी क्या करें, अगर हमें निकालना है तो इसका भी क्या कर दें, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में जो आया अल्फा प्लस बीटा, तो हमने लिखा अल्फा अंडर रूट में लगा लेते, या एक काम करते हैं इसको अंडर रूट लगा लेते, तो एक ही बात है ना, स्क्वायर करें या अंडर रूट लगा, 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये आएगा ना बेटा, ये क्या आएगा, अल्फा प्लस, क्यों कॉम्प्लेक्स मॉड क्यों लगा दिया, तो क्योंकि मॉड क्यों लगा दिया, अंडर रूट से निकालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, 3 to 5 जितना भी रहे तो हमने ये लिखा अल्फा माइनस बीटा। तो ये अल्फा माइनस बीटा का लिखने का दूसरा तरीका है ना, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा यानी माइनस का हो जाएगा, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही है, स्क्वायर से रूट करके यही आएगा। अच्छा चलो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, और ये कितना, तो क्योंकि ये माइनस का 4 हो गया। अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है कि ये जो आंसर आ रहा है अल्फा बीटा इज ऑलवेज बी लेस देन लिखा हुआ ना, लेस देन √5। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो वैसे ये लिख देते, तो ये अंडर रूट में आ गया कितना, a² - 4 इज लेस देन कितना, √5।
दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू लेस देन 5 आ गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, यानी ए की वैल्यू जो आ गई ए स्क्वायर है ना इज लेस देन प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ए इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, जब ऐसा लिख दिया जाता है इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 से लगाकर 3 के बीच में। या ऐसा भी लिख सकते हो कि ए इज बिलोंगिंग टू -3 to 3। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी है, तो हमने जेई का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया। अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पर प्रीफर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जेड की वैल्यू निकालना है ना, तो मैंने इसे क्या लिखा, जेड लिख दिया। उस जेड को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, मैंने लिखा जेड -4/z +4/z, ऐसा लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, जेड ही आएगा और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। और जब भी इन दो पार्ट को हमें पता है कि अगर बाय द वे z1 + z2 ऐसा होगा और उसके दो पार्ट कर देंगे तो वो हमेशा इससे क्या होता है, z1 और z2 से छोटा ही होगा, उसके बराबर होगा या छोटा होगा। और आपको पता बराबर होता है तब अपन है ना एक और याद कर लेते हैं क्या, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 = आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बराबर होता है, उस समय होता है ना। तो हमने वो भी देख लिया। चलो खैर, इसे अभी तो इसे लेस देन आर इक्वल टू अपन ने दो पार्ट में कर दिया, z4/z कर दो ना, हाँ ठीक है। फिर क्या कर दें, 4/mod ऑफ z, इसे दो पार्ट में तोड़ा, फिर ये z ही है, mod ऑफ z है। अच्छा ये जो आया ये तो mod ऑफ z है, लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस 2 है ना, प्लस 4/mod ऑफ z। ठीक है, हमने क्या करा है, इसको एलसीएम ले लेते हैं यार। तो mod ऑफ z का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 2 ऑफ mod ऑफ z + 4। एलसीएम सब आपको आता, उतना मैं कोई बताने का मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि वो आप लोगों को आता है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो कोई ऐसा पार्ट आपको ना आता हो, छोटा मोटा है ना। तो हमने इसको लिख लिया 0। अच्छा मुझे है ना यहाँ से इसका दो पार्ट तोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो मैं एक काम करता हूँ, mod ऑफ z इज इक्वल टू -b यानी कितना हो जाएगा 2, हाँ प्लस माइनस बी स्क्वायर अगर देखे ना तो ये 4 आ गया, -4 इंटू ए मीन्स 1 और 4 मीन्स माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 4 लिख देता हूँ यार। अपॉन अपॉन क्या लिख दूँ, वो अपॉन लिख देता हूँ 2a यानी 2 लिख देता हूँ। तो mod ऑफ z इज इक्वल टू आ गया 2, और ये जो आ रहा है वो आ रहा है 20 आ रहा है, इसका मतलब 4√2 4√5 यानी ये हो गया 2√5 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास में z इज इक्वल टू कितना होगा, 2 कॉमन ले लेते, चलो 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 ± √5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा तो ये कितना आ गया 1 ± √5। वैल्यू अगर z की देखी जाए तो पॉजिटिव में कितनी ज़्यादा कौन सी रहेगी, 1 + √5, और यही मैक्सिमम उसकी वैल्यू है। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, the quadratic equation x² - 6x + a and x² - cx है ना, cx + 6 is equal to 0 have one root is common। तो सपोज करो कि एक रूट दो जो दोनों में है वो अपन अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज अ कॉमन रूट। ठीक है, तो इसके दो रूट्स आएंगे तो इसमें एक अल्फा रहेगा और इसमें भी एक अल्फा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन रूट है। एंड द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटीजर। वर्ड पढ़ लो, इंटीजर। आंसर जब आएगा ना तो हो सकता है नॉन इंटीजर वैल्यू आए, तो इंटीजर इन द रेशो 4:3। तो देखिए 4 है, तो हमारे पास दोनों आ तो रहे हैं 4:3, तो इसको अगर मैंने 4 बीटा माना तो इसे कितना मान लूँ, 3 बीटा। मतलब एक रूट तो कॉमन है और एक में कितना रेशो हो गया, 4:3। तो हमारे को ये तो पता लग गया कि ये रूट्स होंगे। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा आगे माने तो अल्फा + 4 बीटा, द सम ऑफ द रूट्स फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, हाँ सम ऑफ द रूट्स -b/a यानी 6 आ गया, 6/1 यानी 6। ठीक है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
अल्फा इंटू 4 बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट उठा लेते हैं, वो ये इसका, तो ये आ गया अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू सी, और अल्फा इंटू 3 बीटा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 6 आ गया। एक काम करते हैं, यहां से इस पार्ट से, यहां इन दो पार्ट से मैं लिखता हूं 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 6। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट गया, 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो ए इज इक्वल टू मेरे पास 8 आ गया। तो ए की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जब ए रख दिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे मैंने सॉल्व करा तो आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये आ जाएगा, तो अच्छा चलो कर ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा आया क्या, तो हमने इसके x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो रूट्स आ गए, x माइनस 4 और क्या आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास दो रूट्स आ गए, एक रूट तो आ गया x इज इक्वल टू 2, एक रूट क्या आ गया, अगर मुझे पूछा जाए तो एक रूट तो आ गया x इज इक्वल टू 2 और अनदर रूट इज x इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने क्या करा, इस 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। किसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, रूट को किसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो देखो मैंने यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2 और 4 दो आंसर आए हैं, और मैंने यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी सेकंड इक्वेशन में, किसकी, x की, x इज इक्वल टू 2 किसमें रख दिया, इसमें रख दिया, तो कितना आ रहा है, देखो मैं एक स्टेप बचाने के लिए इस सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूं, तो मेरे पास में आ गया 4 माइनस 2 इंटू सी यानी 2c, और कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया 2c इज इक्वल टू 10, यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया, c इज इक्वल टू 5 आ गया। एक ही फ्रेम में करने के लिए मैं बार बार थोड़ा सा पेपर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक फ्रेम में अच्छे से दिख जाएगा। अच्छा दूसरा पार्ट ले लें, c इज इक्वल टू 5 यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x कॉमन निकाला तो x माइनस 3 प्लस माइनस 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ गया x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसका मतलब हमारे पास दो आंसर आए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो हमने देखा कि ये जो रूट आ रहा है x इज इक्वल टू 2, वो दोनों इक्वेशनों में क्या था, कॉमन था। ठीक है ना, तो हमें कॉमन रूट ही निकालना था। अच्छा एक चीज और हो सकती है, एक चीज और हो सकती है, आप ये बोलो कि सर देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने x इज इक्वल टू 2 रख के इसे सॉल्व करा तो हमारे दो आंसर आए। ठीक है, और हमने देखा कि उन दोनों आंसरों में x इज इक्वल टू 2 रूट जो था वो क्या था, आपस में कॉमन था। तो ये बात तो ठीक थी। अगर कोई बोले कि सर आप एक काम एक ये भी तो कर सकते हो, x इज इक्वल टू 4 रखो इस इक्वेशन में, तो जब x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो आपके जो रूट्स आएंगे वो इंटीजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो आप करके देख सकते हो। तो मैं अगर आप वो करके देख लेना, नहीं हो तो पता चले यहाँ से अगर जैसे आप करोगे तो वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 16, या उसे रहने देते, नहीं तो फिर पता चले एक फ्रेम से अलग चले जाऊंगा मैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, x इज इक्वल टू 4 रख देना, आप देखेंगे कि या तो वो इंटीजर नॉन इंटीजर रूट्स आएंगे या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन जो रूट है वो हमारे पास में 2 रूट से ही है, जो x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा मुझसे रहा नहीं गया और है ना,
वो आपको समझाने के लिए, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं आप हो या मैं हूँ, वो कुछ रह ही जाता है ना। तो देखो हमने क्या करा, वो जो x इजिकल टू 4 जो आपको ऊपर दिख रहा है, x इजिकल टू 4 जो दिख रहा है, उसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा। ठीक है, उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करा, तो ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये 4c आ गया और ये 6 आ गया। तो c इजिकल टू मेरे पास में ये कितना 22 होता है ना, तो 4c इजिकल टू 22 11/2 मेरा आंसर आया। ठीक है, मन में रह गया था ना मेरे, तो आपको भी मन में रह जाता। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर सी एक्स की जगह 11/2 एक्स रख दिया, प्लस 6 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इजिकल टू 0। तो x को फिर वो उसकी क्या स्प्लिट नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैंने फिर ऐसा कर दिया x इजिकल टू, तो मैंने ऐसा सॉल्व करा तो मेरे पास दो आंसर आ गए, दो आंसर आ गए कितना 16। तो यह एक आंसर तो आ गया, हम देखें तो मेरे पास में एक आंसर तो आ रहा है 4 और एक आंसर आ रहा है 3/2। तो देखते हैं, मेरे पास ऐसा दिख तो रहा है कि 4 भी एक आंसर आया है ना। तो कॉमन रूट्स हमारे पास निकल के आ रहे। तो एक चीज और रह गई, मुझे यहां से ये पता लगा कि अगर देखा जाए तो ये है ना 4 भी कॉमन रूट आ रहा है। कितना आया, 4 भी कॉमन रूट आ रहा है। जब 4 रखा तो ये 4 भी जो आ रहा है वो कॉमन रूट हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछे देन द कॉमन रूट इज, तो हम लिखते हैं 2 कॉमन रूट, 2 कॉमन रूट, 2 कॉमन रूट इट मीन्स एक आंसर तो जो मेरा रहेगा 2 कॉमन रूट्स में, एक आंसर तो रहेगा 2 और दूसरा आंसर क्या रहेगा 4। देयर आर द 2 कॉमन रूट्स, वन इज 2 एंड अनदर इज 4। तो ये आंसर था। अच्छा हुआ मैंने इसे रख के देख लिया, मुझे लगा कि एक ही रूट कॉमन आ रहा है। ना ना ना, एक रूट नहीं, दो 2 रूट्स आर कॉमन एंड वन इज 2 एंड अनदर इज 4। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें निकला और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। वैसे एक फ्रेम में अगर 1 मिनट और अगर मैं आपका ले लूँ तो मैंने सिंपल सा इतना समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दिया हुआ था कि वन रूट इज कॉमन एंड अनदर इज रूट इज 4:3। So substitute, find out the value of a and substitute this value in the first equation, and we got the two answer, x is equal to 2 and x is equal to 2 and x is equal to 4. Substitute the value of x is equal to 2 in the another equation, and again we solve and find out the roots. The some roots are common, means x is equal to 2 is common in that particular one. Then again we substitute x is equal to 4, we got the another 2 roots are there and one root is 4. So the another 4 roots is also common. There are the 2 roots are common, one is 2 and another is